पूर्व पीएम शिंजो आबे नहीं रहे। शुक्रवार को जब वो नारा शहर में भाषण दे रहे थे, तभी हमलावर ने उन्हें पीछे से गोली मारी। अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम उन्हें बचाने के लिए 6 घंटे मशक्कत करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। भास्कर एक्सप्लेनर में आज बात शिंजे की पर्सनालिटी के अलग अलग शेड से जुड़े किस्सों की। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अपनी सेना के लिए जबरन सेक्स स्लेव के तौर पर महिलाओं और लड़कियों को रखा, जिन्हें कंफर्ट वुमेन कहा जाता है। 28 दिसंबर 2015 को साउथ कोरिया और प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जापानी सरकार ने कंफर्ट वुमेन को लेकर एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत शिंजो आबे सरकार ने माफी के तौर पर कंफर्ट वुमेन को 1 अरब येन देने पर सहमति जताई थी। समझौते के समय 47 साउथ कोरियन कंफर्ट वुमेन जीवित थी। इस समझौते के 3 हफ्ते बाद ही शिंजो आबे ने जापानी नेशनल असेंबली से कहा था, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया जिसमें ये कहा गया हो कि कंफर्ट वुमेन को जबरन ले जाया गया था। आबे के इस बयान को जापान के कंफर्ट वुमेन के इतिहास को नकारने और इस मुद्दे पर पहले माफी मांगने और फिर मुकरने के रूप में देखा गया। शिंजो आबे की ख्वाहिश जापानी संविधान को बदलने की भी थी। 1997 में बना निप्पॉन केगी जापान का कट्टर राष्ट्रवादी और राइट विंग संगठन है। जापान के पीएम रहे शिंजो आबे संगठन के बड़े समर्थक रहे हैं। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य जापान के वर्तमान संविधान और खास तौर पर उसके आर्टिकल 9 को बदलना है, जिसमें जापान के स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी या प्रोफेशनल सेना रखने पर रोक है। इस संगठन का मानना है कि जापान को उस ताकत के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जो ईस्ट एशिया को पश्चिमी ताकतों से आजाद करा सके। ये समूह नारीवाद, LGBT राइट्स और 1999 में लाए गए जेंडर समानता के नियमों का विरोध करता है। शिंजो आबे की आइडियोलॉजी के बाद अब जानते हैं उनके परिवार के बारे में। शिंजो आबे के पिता, दादा और नाना तीनों ही जापान की राजनीति में बेहद चर्चित नाम रहे हैं। किस्सा दूसरे वर्ल्ड वॉर का है, जब शिंजो आबे के पिता शिनतारो आबे ने कामिकेज पायलट बनने के लिए एक नेवल एविएशन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग पूरी न होने से पहले ही जापान ने सरेंडर कर दिया। ये कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई थी। कामिकेज जापान की दुश्मनों पर हमले की खास मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। इसमें जापानी पायलट दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए जानबूझकर सुसाइडल अटैक करते थे। जब शिनतारो आबे कामिकेज पायलट के रूप में काम नहीं कर पाए तो एक अखबार के लिए पॉलिटिकल रिपोर्टर बने, बाद में राजनेता और फिर देश के विदेश मंत्री भी। 1951 में उन्होंने योगो किशी से शादी की, जिनके पिता नोबुसुके किशी कुछ साल बाद जापान के प्रधानमंत्री बने। उनके अपराधों का ढेर स्वर्ग तक लगा है, वो सच में शैतान है। ये शब्द शिंजो आबे के नाना को लेकर चर्चित चीनी लेखक क्विन जियांग के हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इतिहासकारों का कहना है कि मांचुकुओं में जापानी सेना ने जबरन वेश्यावृत्ति से लेकर चीनियों को फांसी पर लटकाने और उन पर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स जैसे कई अपराध किए थे। किसी चीनी लोगों के प्रति इस कदर निर्दयी थे कि उन्हें रोबोट गुलाम कहते थे। अब बात शिंजो के दादा की। शिंजो आबे के दादा कान आबे जमींदार परिवार से थे और 9 साल सांसद रहे। वो 1937 से 1946 तक यामागुची प्रांत के निर्वाचन क्षेत्र से निचले सदन के सदस्य रहे। 30 जनवरी 1946 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शिंजो की पत्नी अकी आबे अपने मुखर विचारों के लिए चर्चित रहती हैं, इसलिए जापान में उन्हें शिंजो की घरेलू विपक्षी पार्टी भी कहा जाता है। दोनों की शादी 1987 में हुई। अकी जापान के धनी परिवार से आती हैं और रेडियो डीजे रही हैं। वो किसी जापानी प्रधानमंत्री की ऐसी पहली पत्नी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं। शिंजो और अकी आबे की कोई संतान नहीं है। अब बात शिंजो आबे की भारत से नजदीकियों की। उनकी भारत से करीबी को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने भारत के 4 दौरे किए। शिंजो 2006 से 2007 के अपने पहले कार्यकाल में भारत आए और संसद में भाषण भी दिया। 2014 में उन्होंने पहली बार बतौर जापानी पीएम गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में भी वो भारत आए थे। शिंजो आबे के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा,
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर भी सहमति बनी थी। तो ये